हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे सेंट्रल बैंक क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन कमर्शियल बैंक पूरा कर चुके हैं। अपन ने कमर्शियल बैंक देख लिया है, उसके टाइप्स देखे थे, उसके फंक्शंस, बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन और उसके लिमिटेशंस भी अपन ने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो मैं आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक की डेफिनेशंस वगैरह आज अपन पढ़ेंगे और देखेंगे आरबीआई क्या होता है। आरबीआई भी ऐसे अपने इंडिया का क्या है, सेंट्रल बैंक है। तो वो कब हुआ था, कब उसका नेशनलाइजेशन हुआ था, ये सारी चीजें आज अपन कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन सेंट्रल बैंक से कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। द सेंट्रल बैंक इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अपन सेंट्रल बैंक को क्या कहते हैं, मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। फाइनेंशियल मतलब जो लोन देता है, लोन की देखरेख करता है, मनी सप्लाई को देखता है, कंट्रोल करता है वो। तो ये क्या है, सबसे बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जैसे अपन अगर बात करें तो कमर्शियल बैंक से अपन लोन लेते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक से अपन लोन लेते हैं तो कमर्शियल बैंक किससे लोन देगा, कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से। इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूं। और आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है। समझ गए। मतलब कमर्शियल बैंक को भी जब अगर लोन लेना होता है या फिर कुछ भी करना होता है वो किससे करते हैं, सेंट्रल बैंक से करते हैं। और सेंट्रल बैंक ही उनको सारी चीज़ें हैंडल वगैरह करता है, उनको देख रेख करता है, कैसे करना है क्या नहीं करना है वो सब कुछ कौन देखता है, सेंट्रल बैंक देखता है। तो इसलिए क्या है, ये मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल यानी मनी को मैनेज करने वाली इंस्टीट्यूशन। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। ये क्या है, कंट्री की इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अपनी कंट्री अपन जानते हैं किस पे चलती है, मनी पे चलती है। और मनी को ही कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंट्री का। तो हर एक कंट्री में क्या होता है, सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक होता है, वो किसको कंट्रोल करता है, मनी को कंट्रोल करता है। एंड द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के लिए भी क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है। कमर्शियल बैंक तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक ही होता है किसी भी कंट्री में। अगर अपन बात करें और द सेंट्रल बैंक इज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इन चार्ज ऑफ सुपरवाइजिंग, रेगुलेटिंग एंड स्टेबलाइजिंग द कंट्रीज मॉनेटरी एंड बैंकिंग फ्रेमवर्क। यानी बैंकिंग फ्रेमवर्क को, यानी बैंक वगैरह कैसे वर्क करेगी उसको, और मॉनेटरी फ्रेमवर्क यानी मनी के रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको स्टेबलाइज करने वाला, रेगुलेट करने वाला और सुपरवाइज करने वाला। सुपरवाइज यानी देख रेख करना। देख रेख मतलब अपन देखते हैं ना कि अपने पेरेंट्स अपन को क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं, अपन को बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस हिसाब से क्या है, सुपरवाइज भी कौन करता है, कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक करता है। रेगुलेटिंग यानी कैसे उनको काम करना है कैसे नहीं करना है वो भी कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। स्टेबलाइजिंग द कंट्रीज मॉनेटरी एंड बैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी बैंकिंग फ्रेमवर्क को स्टेबलाइज करने वाला, देख रेख करने वाला, स्टेबल बनाने वाला। और क्या है, मार्केट में पैसा कितना जाने वाला है कितना नहीं जाने वाला है उसको भी देखना किसके हाथ में है, सेंट्रल बैंक के हाथ में है। तो क्या है, सेंट्रल बैंक क्या क्या करती है, सेंट्रल बैंक सुपरवाइज करती है, रेगुलेट करती है और स्टेबलाइज करती है किसको, कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसीज को और बैंकिंग फ्रेमवर्क को यानी बैंक्स को। समझ गए इस बात को। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट चीज़ पे, जहाँ पे अपन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट द्वारा दी हुई डेफिनेशंस को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर कैंट की बात करें कि तो इन्होंने क्या कहा है, सेंट्रल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है which is charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of money। यानी ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर इसके पास किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्शन की और एक्सपांशन की। किसके लिए, वॉल्यूम ऑफ मनी के लिए। अब देखो वॉल्यूम ऑफ मनी यानी वॉल्यूम ऑफ मनी को अपन एज ए मनी सप्लाई भी बोल सकते हैं। एक इजी वे में अगर अपन को बोलना हो तो मनी सप्लाई कंट्रोल करना। अगर वॉल्यूम यानी मार्केट में कितना पैसा है ये देखना। अगर 10 करोड़ रुपए है तो 10 करोड़ रुपए को बढ़ा के 11 करोड़ करना, ये क्या हुआ, एक्सपांशन। और 10 करोड़ है तो उसको कम करके 8 करोड़ करना, ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। तो
तो इस चीज़ को जैसे ये 10 करोड़ रुपए मार्केट में चल रहे हैं, उसको एक्सपांड करना, अगर ज़रूरत पड़ने पे बढ़ाना और कॉन्ट्रैक्ट करना, ये भी किसके हाथ में है? सेंट्रल बैंक के हाथ में। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वेलफेयर, किसके हिसाब से? जनरल पब्लिक के वेलफेयर के हिसाब से, कि जिससे क्या हो? जनरल पब्लिक का अच्छा हो, भला हो। तो क्या कहते हैं कैंट कि ये कहते हैं सेंट्रल बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है जो किसको चार्ज करता है? वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन को किसको करता है? वो वॉल्यूम ऑफ मनी को करता है। तो इस हिसाब से अपन देखते हैं। फिर अगर अपन बात करें हार्ट्रे की, तो ये क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। और अगर अपन बात करते हैं सैमुअल्सन की, तो सैमुअल्सन क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक इज द बैंक ऑफ बैंकर्स, यानी जो बैंक है कमर्शियल बैंक जो है उसका भी क्या है? बैंक है। वो कौन है? वो है सेंट्रल बैंक है। समझ गए कौन क्या कहता है? अब अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट चीज कि आरबीआई क्या है? आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। यानी आरबीआई क्या है? अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। अब अगर अपन इसकी बात करें, ये इस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल में 1935 को, मतलब जब ये फर्स्ट टाइम बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बना था 1935 अप्रैल में, ठीक है। और अगर अपन बात करें ये नेशनलाइज्ड, मतलब इनको सर्टिफिकेट कब मिला कि ये रियल में आरबीआई क्या है? एज ए सेंट्रल बैंक है इंडिया का, तो वो हुआ आरबीआई नेशनलाइज्ड इन 1949, यानी नेशनलाइज्ड इन 1949, यानी अपनी इंडिपेंडेंट के बाद 1947 में अपना इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, और उसके 2 साल बाद में क्या हुआ? आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ, यानी कि ये अपन ने बोल दिया कि आरबीआई क्या है? अपना सेंट्रल बैंक है। तो उस वजह से क्या हुआ? द रिजर्व बैंक इज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो रिजर्व बैंक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, उसको फुल्ली ओन्ड किसने कर लिया? गवर्नमेंट ने कर लिया, मतलब। और तब से क्या हुआ? आरबीआई को अपन एज ए सेंट्रल बैंक कहने लग गए। तो आज अपन ने क्या क्या देख लिया? अपन ने देखा सेंट्रल बैंक क्या होता है, कुछ इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशंस भी देख ली, और अपन ने देख लिया आरबीआई क्या है, आरबीआई कब बना था, स्टार्ट कब हुआ था, नेशनलाइज्ड कब हुआ था, ये सब अपन ने आज कवर कर लिया है। तो आपको अगर आज की वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।